जितने भी देशद्रोही है, गद्दार है, भारत चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मैं डंके की चोट पे बोल रही हूँ, आपको दिक्कत है भारत में रहने में, देशद्रोही करना है, गद्दारी करना है, पाकिस्तान बांग्लादेश चला जाए। हम दो हमारे 75 सबके हाथ में ईट और पत्थर, जीते जी संभालते नहीं, इनसे एक मरने के बाद चाहिए इनको 72। वाह रे वाह, मेरा नाम है मुल्ला, मैं पत्थरबाजी करता हूँ खुल्लम खुल्ला। उनका मनोबल ना गिरा है, सेना का मनोबल, सेना का सपोर्ट करो। अगर सपोर्ट नहीं कर सकते हैं ना तो 5 रुपए का क्विक फिक्स मिलता है, मुंह में लगाए और चुपचाप से घर में बैठिए। अरे रफा लिखा, गाजा लिखा, लेकिन ऑल आई ऑफ पहलगाम में इन लोग के मुंह में फेविक्विक लग गया, क्योंकि सब है। बॉलीवुड मतलब क्या है? बॉलीवुड मतलब भांडवुड, एक्चुअली भांड है ये लोग सब। हमारा डरा हुआ मुस्लिम समुदाय पहलगाम में अटैक करता है, हमारा डरा हुआ मुस्लिम समुदाय पत्थरबाजी करता है, हमारा डरा हुआ मुस्लिम समुदाय आए दिन रोड पे नारेबाजी करता है, पत्थरबाजी करता है, हिंदुओं को पीटता है, मंदिर तोड़ता है। जो मल्होत्रा देश की गद्दार है, पाकिस्तानी जासूस, जो भारत की जासूस थी, सजा मिलना चाहिए। हम सपोर्ट नहीं करते देशद्रोही गद्दार को, चाहे हिंदू हो मुस्लिम, हम सपोर्ट नहीं करते, ना करेंगे। अच्छा मैम, एक सवाल ये है कि कुछ पाकिस्तानी प्रेमी यहाँ पे बैठे हुए हैं जो लगातार कई बार सोशल मीडिया के जरिए नजर आते हैं। कभी मैंने एक वीडियो देखा, गुजरात का था, सुबह वीडियो देखा था, उसमें भी 2 3 युवा थे जिस तरीके से कह रहे थे कि हिंदुस्तान को तो हम 1 घंटे में ही खत्म कर देंगे, पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। तो ऐसे लोगों के साथ क्या करना? पार्ट 2 रिलीज होगा, टेंशन मत लीजिए, पार्ट 2 सबको रिलीज होगा, देखेगा, सब भी देखेगा। जो देशद्रोही गद्दार है ना, गदर नहीं देखी थी? गदर में क्या था? पार्ट 2 आया ना, यही दिखाया ना, गदर 1 भी दिखाई, गदर 2 भी दिखाई। अब सन्नी बाजी को बोलना पड़ेगा गदर 3 भी लेकर आओ, गदर 4 भी लेकर आओ। पाकिस्तान का मैच जब भी इंडिया और भारत में होता है, पाकिस्तान मुंह की खा के जाता है, पाकिस्तान हमेशा मुंह की खा के जाता है। क्यों खा के जाता है? क्योंकि इनके मन में खोट है, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। मोदी जी ने इनको डट कर सामने किया है। और अगर भारत में रहने में डर लग रहा है ना, भारत में रहने में जिसको भी डर लग रहा है, भाई स्वेच्छा से आप खाली करो, जाओ पाकिस्तान बांग्लादेश आपके लिए, स्वेच्छा से जाइए, किसने रोका है? बोलो हम टिकट करा के हम भेजते हैं, इज्जत से, बाइज्जत भेजते हैं आपको। जितने भी देशद्रोही है, गद्दार है, भारत चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मैं डंके की चोट पे बोल रही हूँ, आपको दिक्कत है भारत में रहने में, देशद्रोही करना है, गद्दारी करना है, पाकिस्तान बांग्लादेश चला जाए। आपने देखा होगा कि कई खुचा गाजा है पैलेस्टाइन, वहाँ भी चला जाए। हम फुल समर्थन करते हैं इजराइल का और करेंगे। अच्छा, एक और सवाल करना चाहूंगी। आपने इजराइल की बात कर दी है, कई जो हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं वो गाजा, फिलिस्तीन को लेकर लगातार यही कहते हैं कि जो फिलिस्तीन में मुस्लिमों के साथ में हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। हालांकि अभी जिस तरीके से पाकिस्तान द्वारा जो आतंकवादी भेजे गए थे, जिस तरीके से पहलगाम में निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई, हमारा डरा हुआ मुस्लिम समुदाय पहलगाम में अटैक करता है, हमारा डरा हुआ मुस्लिम समुदाय पत्थरबाजी करता है, हमारा डरा हुआ मुस्लिम समुदाय आए दिन रोड पे नारेबाजी करता है, पत्थरबाजी करता है, हिंदुओं को पीटता है, मंदिर तोड़ता है। ये हमारा डरा हुआ मुस्लिम समुदाय है। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि डरे हुए नहीं है? नहीं, डरा हुआ है, तभी तो ये सब चीज कर रहा है। डरा हुआ। और देखिए कि सब लोग साथ आ गए, जैसे आतंकवादी हमला हुआ पाकिस्तान के, कई मुस्लिम समाज के लोग नमाज के बाद रोडों पे नजर आए, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए। यूपी के मुसलमान होंगे, मजबूरी का नाम समझ रहे हैं, मजबूरी का नाम योगी बाबा, समझ रहे हैं? अरे वहाँ के भी थे, जम्मू कश्मीर के भी थे जहाँ पे घटना हुई थी। गलत बोल रहे हैं आप, जम्मू कश्मीर का वीडियो देखिए, जम्मू कश्मीर का वीडियो, जम्मू कश्मीर में सब बोल रहे हैं, सब यही बात बोल रहे हैं कि हो गया तो हम क्या करें, हमारी मर्जी नहीं। लोकल सपोर्ट के बिना ये अटैक पॉसिबल था ही नहीं, लोकल सपोर्ट के बिना ये अटैक पॉसिबल था ही नहीं, ना कभी होगा। आओ यहाँ अटैक करके बताओ दिल्ली में, हम तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप एक सर्जिकल स्ट्राइक कर लीजिए, आप एक सर्जिकल स्ट्राइक बस कर लीजिए, आप मदरसा या मस्जिद चले जाइए, बस एक बार आप हिंदू मत बोलिए, मैं हिंदू नहीं हूँ बोलिए, सनातनी नहीं हूँ बोलिए ना, मैं मुस्लिम हूँ, और थोड़ा सा बस एक गन निकाल के दिखाई दिए, स्वेच्छा से आपको ला के अंदर बैठाएंगे, बाइज्जत पानी चाय नाश्ता कराएंगे। कहाँ अटैक करना है भैया बता, हम साथ देंगे, बोलेंगे। ज्योति मल्होत्रा के लिए क्या बोलना चाहेंगी? ज्योति मल्होत्रा देश की गद्दार है, पाकिस्तानी जासूस, जो भारत की जासूस थी, सजा मिलना चाहिए। हम सपोर्ट नहीं करते देशद्रोही गद्दार को, चाहे हिंदू हो मुस्लिम, हम सपोर्ट नहीं करते, ना करेंगे। देशद्रोही गद्दार है, करना चाहिए उसको, जो संविधान में जो भी कानून है, जो भी सजा है वो मिलना चाहिए ज्योति मल्होत्रा को, सजा मिलना चाहिए। ज्योति है, नेहा राठौर है, ये सब है, ये बरखा दत्ता, कौन है भैया ये लोग? इन लोगों को पकड़ के पहले अंदर करो, ये लोग समाज के कोढ़ लोग हैं, देश के कोढ़ लोग हैं, पहले इनको अंदर करो ना। मल्होत्रा को सजा मिलना चाहिए। ज्योति है, नेहा राठौर है, ये सब है, ये बरखा दत्ता, कौन है भैया ये लोग? इन लोगों को पकड़ के पहले अंदर करो, ये लोग समाज के कोढ़ लोग हैं, देश के कोढ़ लोग हैं, पहले इनको अंदर करो ना। देश की जनता जो सरकार पे सवाल खड़ी करती है, देश की जिनकी बात कर रही है नेहा सिंह राठौर हो, तो सरकार पे मोदी जी पे सवाल खड़ा करती, कहते हैं कि इसमें गलत क्या है, हम तो सरकार पे सवाल खड़े कर रहे हैं।
काम नहीं है ना उसको वो फंडिंग वाली है ना। धूर्त राठी का नाम सुना है ना, धूर्त राठी जर्मन शेफर्ड का नाम सुना है ना। फंडिंग वाला है वो तो पता है ना। तो इसी तरह से फंडिंग वाले कुत्ते चल रहे हैं भारत में। अब पाकिस्तान में कुत्ता ढूंढ के दिखाओ, नहीं दिखेगा। अब बांग्लादेश में कुत्ता ढूंढ के दिखाओ, नहीं दिखेगा। लेकिन सबसे ज्यादा देशद्रोही गद्दार अपने देश में भारत में ही है। पहले अंदरूनी सफाई करना बहुत जरूरी है, तब बाहर का सफाई किया जाना की जा सकती है सफाई। आप और हम करें, जहाँ पे ये देशद्रोही कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं, आप और हम खड़े हो जाएं, बहिष्कार करें। और आज जो राहुल गांधी बोल रहे हैं ना कि जातीय जनगणना, अरे जातीय जनगणना की आप बात को, पहले बहरूपिया पंडित पप्पू दास खान गांधी, सीजनल भक्त, चुनावी हिंदू, ड्रामेबाज। तू पहले मिक्स अचार ये बता, तू पहले किस जाति का है? मिक्स अचार का सीजन चल रहा है ना, तो मिक्स अचार की मैं बात कर रही हूँ। राहुल गांधी पहले किस जाति का है? पहले अपनी जाति बताए, पहले अपनी है वो जनेऊदारी। अच्छा, हिंदू चुनाव के समय ब्राह्मण बन जाता है, फिर ऐसे जालीदार टोपी लगा देता है, हाँ, और जाके बिरयानी खाता है बैठ के। कौन सा ब्राह्मण है? काय का ब्राह्मण है? हम लोग ऐसा नहीं मानते हैं। गांधी नेहरू की जागीर नहीं है भारत। जो यहाँ हॉस्पिटल, नेहरू कॉलेज, नेहरू रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड, वो भी चेंज होना चाहिए, सब चेंज होना चाहिए। गांधी नेहरू का कोई जागीर नहीं है, उन परिवार की जागीर भारत नहीं है। बहुत गुलामी हम लोग कर लिए 70 साल से। अंग्रेज के बाद गांधी परिवार का हम लोगों ने गुलामी किया, अब नहीं करेंगे। सनातनी जाग रहा है और जागेगा, सब अपने हक के लिए आगे आएगा। क्या है आरक्षण के? हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, आरक्षण पे डिपेंड है। हाँ, हम लोग का सारा सीट खा के, कोटा खा के बैठे हुए सब बात करते हैं। अच्छा, बॉलीवुड को क्या कहना चाहेंगी? ऑल आइज ऑन गाजा तो लिखता है बॉलीवुड, लेकिन ऑल आई रफा लिखा, गाजा लिखा, लेकिन ऑल आई ऑफ पहलगाम में इन लोग के मुंह में फेविक्विक लग गया, क्योंकि सब है। बॉलीवुड मतलब क्या है? बॉलीवुड मतलब भांडवुड। एक्चुअली भांड है ये लोग सब, भांडवुड। हमारा रियल जो हीरो है, हमारे देश के सैनिक है, देश के हीरो है। आप उनको फॉलो करिए, उनको सपोर्ट करिए, सबका बहिष्कार करिए, जितने भी हैं सबका बहिष्कार करिए, जितने भी हैं। फेमस पर्सनैलिटी लोगों की नजर रहती है कि देश के मुद्दे पे बोलेंगे खुल के। फेमस पर्सनैलिटी थे, अमिताभ बच्चन थे, सलमान खान थे, शाहरुख खान। किसको सुना आपने? बोलते आमिर खान थे, किसको सुना? और ये लोग अभी अपने अपने फिल्मों के आएंगे, उसके लिए प्रमोशन के लिए जब आएंगे, इस कॉलेज में जाएंगे, उस स्कूल में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, उस मॉल में जाएंगे, सब जगह सभा करेंगे। बाकी ये आए किसी फौजी भाई के लिए दोस्त भी बोला, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है वहां भी किसी का सिंदूर ही बलिदान हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर जो है वहां भी किसी का सिंदूर ही बलिदान हुआ है, सिंदूर ही बलिदान हुआ है। तब आज जाके पहलगाम अटैक का जवाब दिया गया है। किसी का सिंदूर ही वहां भी बलिदान होकर आया है। ध्यान रख, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति वहां भी बलिदान होकर आया है। हमारे केंद्र सरकार ने विपक्ष को जिम्मेदारी दी है, सुविदिन ओवैसी हो गए, शशि थरूर हो गए, बड़े बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी है कि आप जाइए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पाकिस्तान को एक्सपोज कीजिए, आतंकवादियों को एक्सपोज कीजिए। क्या कहना चाहिए? एक्सपोज तो करना चाहिए, खुल के करना चाहिए। और इसके लिए देखिए क्या है ना, भारत के जितने भी लोग हैं ना, अब मैं यही बोलूँगी कि देश जो है बहुत नाजुक स्थिति से गुजर रहा है। देश की स्थिति बहुत अभी थोड़ा नाजुक स्थिति है, तो सब एक होकर अपने देश को सपोर्ट करें। आप पाकिस्तान को देखें, बांग्लादेश को देखें, कोई आप भारत का सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है। सब अपने अपने देश को सपोर्ट कर रहे हैं। एक भारत के ही लोग हैं जो दूसरे देशों को सपोर्ट कर रहे हैं, गाजा को सपोर्ट कर रहे हैं, पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हैं, बांग्लादेश को कर रहे हैं, पाकिस्तान को कर रहे हैं। क्या है भैया, अब तो बलूचिस्तान भी अपने आप को आज़ाद कर लिया। लो, अब तो बलूचिस्तान भी अपने आप को पाकिस्तान से आज़ाद कर लिया। वो भी चाहते थे कि हम आज़ाद हो जाए। क्या लग रहा है अब दोबारा से हिमाकत करेगा? दोबारा से हिमाकत करेगा पाकिस्तान अब आतंकवादी हमले? कन्वर्ट होते हैं ना, वो ज्यादा मटक के चलते हैं, हिजड़े से भी ज्यादा मटक के कन्वर्ट वाले चलते हैं। समझ रहे हैं ना आप? कन्वर्टेड है, आपको भी पता है, सबको पता है। तो आप यहाँ के मुस्लिमों पे सवाल खड़े कर रही हैं कि कन्वर्टेड है? बिल्कुल, हरकत ऐसी कर रहे हैं। डरा हुआ मुस्लिम पत्थरबाजी कर रहा है। हम दो हमारे 75, सबके हाथ में ईट और पत्थर। जीते जी संभलते नहीं इनसे, एक मरने के बाद चाहिए इनको 72। वाह रे वाह, मेरा नाम है मुल्ला, मैं पत्थरबाजी करता हूँ खुल्लम खुल्ला। अच्छा मैम, एक और बात है आपसे, एक और सवाल करना चाहूंगी, क्या पाकिस्तान दोबारा से हिमाकत करेगा ऐसे आतंकवादी हमले करने की? बिल्कुल करेगा, उसका नस्ल वैसा है, वो है, बिल्कुल करेगा वो, और कर ही रहा है। ड्रोन से डेली कुछ ना कुछ वो कर ही रहा है। डरा हुआ, लेकिन वो करेगा। क्या है कि आप छछूंदर वाला हरकत समझती है ना, वही कर रहा है वो करेगा। वो छछूंदर वाला हरकत है ना, वो करेगा ही करेगा, बता दे रही हूँ मैं। इलाज किया जा सकता है पाकिस्तान? इलाज ये कह सकती है, भारत की जनता को एक होना चाहिए और हमारे सेना का मनोबल ना गिराए।
सेना आपसे कुछ मांग नहीं रहा है, हमारे देश का जवान, उनका मनोबल ना गिरा है, सेना का मनोबल। सेना का सपोर्ट करो, अगर सपोर्ट नहीं कर सकते हैं ना तो 5 रुपए का क्विक फिक्स मिलता है, मुंह में लगाए और चुपचाप से घर में बैठिए, अगर सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो। लेकिन सेना का, हमारे देश के जवानों का मनोबल ना गिराए, सपोर्ट करें और देशद्रोही जो भी उद्दंडता है वो ना करे, देश में रह के गद्दारी ना करे देश से, हमारा ये कहना है। गद्दार तो नजर भी आ रहे हैं, गद्दार तो कुछ नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद। गद्दार नजर इस ला रहे हैं ना कि हम लोग सबको यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग सबको यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट करेंगे। अगर अभी वो एक बार बोले पाकिस्तान मुर्दाबाद, वहीं पे खींच के लगाओ उसको और वहीं पे सारी पब्लिक उसको समझा दे, वो दोबारा बोलेगा, पकड़ के तुरंत उसको थाने, तुरंत थाने, तुरंत। लेकिन बोलने के लिए तो मना करवा देंगे, हम बोलेंगे नहीं, लेकिन मानसिकता और वो सब चीजें तो वही रहेंगी, प्रेम प्यार। फिर उसके लिए ना ये क्या है ना, चाय वाला तो भैया जय श्री राम जय श्री राम, अब ये गाय वाला आएगा ना तो मानसिकता सबकी ठीक कर देगा, टेंशन मान लो, टेंशन नहीं लेने का है। इसलिए जय श्री राम, जय जवान, जय किसान, जय हिंद।